गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली 30 एमसीक्यू सीरीज, जिसे हमने स्टार्ट करा था 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए वन लाइन फॉर्म में। सेशन नंबर 7 इट इज। ऑलरेडी हम 15 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मेंशन है, इन केस आपने नहीं देखी तो प्लीज उन्हें भी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The first one. Which country is home to the world's longest expressway tunnel called Tianjin-Shengle Tunnel? So recently जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बनी थी जिसका नाम है टियानशिन-शेंगल टनल, किस कंट्री का यह पार्ट है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना में यह लोकेटेड है। The next one, Yala Glacier, which was seen in news, is located in which country? So Yala Glacier यह किस कंट्री का पार्ट है? And that is option number ए, नेपाल में यह लोकेटेड है, स्थित है। द नेक्स्ट वन, विच वेटलैंड रिसेंटली होस्टेड द एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन उत्तराखंड? सो रिसेंटली उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस को कहाँ पर होस्ट किया गया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, असम वेटलैंड में इसे होस्ट किया गया था। Recently, which country has announced its exit from the World Health Organization? So WHO से recently एक country ने यहाँ पर exit announce करा था, and that is option number A, United States of America. The next one, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, which was recently seen in news, was launched in 2025 at which place? So इस scheme को कहाँ पे launch किया गया? Recently 10 साल इसे complete हुए थे, 2015 में इसे launch किया गया था, and पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था। Who won men's and women's India Open 2025 बैडमिंटन टाइटल रिस्पेक्टिवली? सो इंडिया ओपन एंड मैन एंड women जो टाइटल है किसने जीते हैं? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल्सन एंड आंसी यांग ने इसे जीता था। इंडिया ओपन है यह एंड मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा। The next one, which ministry has introduced the Diamond Impressed Authorization Scheme? So जो DIA स्कीम है, दिया स्कीम, इसे किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च करा। The next one, which Indian state is the host of first International Olympic Research Conference? पहला है इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च, और इसे कहाँ पर किस इंडियन स्टेट में होस्ट किया गया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का यह पार्ट रहा था। एंड माउंट मैकिनले दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द हाईएस्ट पीक इन विच रीजन? माउंट मैकिनले कहाँ का, किस रीजन का हाईएस्ट पीक है यह? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अमेरिका में यह लोकेटेड है माउंट मैकिनले। The next one, which organization has developed the scramjet powered hypersonic technology and recently इसे develop करा है DRDO ने? The next one, which state is the host of International Millet Festival? So International Millet Festival को किस स्टेट में होस्ट किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटका में इसे होस्ट किया गया था रिसेंटली। The next one, Parakram Divas is celebrated on 23 Jan to commemorate the birth anniversary of which freedom fighter? So किस स्वतंत्र सेनानी के जन्म जो एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट करने के लिए पराक्रम दिवस को मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी को? एंड दैट इज फॉर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। The next one, which institute has launched Zero Waste Bioplastic Initiative? और इस इनिशिएटिव को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है? प्लीज नोट, ये जो IIT है मद्रास है, जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक इनिशिएटिव। द एंशिएंट उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली? सो जो एंशिएंट पुराने उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर ये कहाँ पर, किस स्टेट में रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं? एंड दैट इज कर्नाटका इज द आंसर। What is the theme of the joint tableau of the three Indian armies of Republic Day for Republic Day Parade 2025? So Republic Day Parade और थ्री इंडियन आर्मीज का जो जॉइंट टेबलो यहाँ पे लाया गया था उसका थीम क्या था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया। सो काफी अच्छा वे है, आप अपना जो करंट अफेयर है वो रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, लर्निंग को चेक कर सकते हो उस वे में। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज? तो खेलो इंडिया का जो विंटर गेम्स है इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में, दो फेज में इसे यहाँ पे होस्ट किया गया था। एंड द मनन कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सो मनन कम्युनिटी है किस स्टेट में पाई जाती है? केरला से यह लोकेटेड है, वहां से बिलोंग करती है। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? और ये जो अवार्ड है रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को दिया गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक यहाँ पर 4th रही थी। नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? और इसे 25 जनवरी को एनुअली मनाया जाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री दैट रिसेंटली रिसीव डिजिटल प्रोटेक्शन थ्रू जियो टैगिंग इन कश्मीर? एंड रिसेंटली यह जो ट्री है जिसे जियो टैगिंग मिला था कश्मीर में, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, चिनार ट्री यह है।
The next one, recently the United Nations has declared which year as the International Year of Glacier Preservation. So recently UN ने किस डे को इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया था, एंड दैट इज 2025. एंड ईयर ऑफ रिफॉर्म डिफेंस ने यहाँ पे 2025 को घोषित किया. Which state has become the first northeastern state to distribute property cards under the स्वामित्व स्कीम. So स्वामित्व स्कीम के तहत ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो राज्य है कौन बना है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम द नॉर्थ ईस्ट यह पार्ट बना है. द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप. सो इसे रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया था, वी ऑल नो फिडे चेस वर्ल्ड कप. एंड द ऑपरेशन सरधवा, सो बीएसएफ के मेजर दो जो ऑपरेशन है हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, एंड ऑपरेशन सरधवा उसी में से एक है जिसे वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान में चलाया गया बाय द बीएसएफ. The next one, which Indian Navy ship conducted the hydrographic survey of Mauritius, and that is option number B, INS Sarvekshan. And which day is observed as International Day of Education. इसे ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को एनुअली. टाइफून मिसाइल किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है, दैट इज यूएस. एंड लेक विक्टोरिया कौन सी कंट्रीज है जो लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करती है, ऑप्शन नंबर बी, केन्या, उगांडा एंड तंजानिया. And the last question, which country has joined the Eurodrone program as an observer state in January 2025? So recently Eurodrone program को एक देश ने यहाँ पे ज्वाइन करा ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर, और ये जो कंट्री है ये हमारा इंडिया रहा. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. ठीक है, सो यहाँ पे इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं. प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सिमिलर जो सेशन है वो मेंशन है, इन केस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप वॉच कर लीजिएगा. एंड मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, दैट्स वाई इनको मैं रेगुलर पब्लिश नहीं कर पाती, बट नाउ हम इन्हें रेगुलर पब्लिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो.